होगी। भागवत जी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, गज और ग्राह की कथा। एक गजराज गजेंद्र हाथी सरोवर में स्नान करने को गया। 50 पत्नियां उसकी, 150 उसके पुत्र, इतना लंबा परिवार, इतना विस्तृत परिवार, इतना बड़ा परिवार। लेकिन जैसे ही सरोवर में स्नान करने को गया, मन में बड़ा अहंकार था। किस बात का अहंकार? बोले 10,000 हाथियों का बल उसके भीतर था। अच्छा, इस कथा को सुनकर कभी ये मत समझिएगा कि हाथी और मगरमच्छ की कथा है। इस कथा को सुनकर यही समझिए कि वो जो हाथी है ना, वो कोई और नहीं, हमारा जीवन ही वैसा है। जो परिस्थिति उस गजेंद्र के जीवन में आती है, वही परिस्थिति एक ना एक दिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आनी है, हम सबके जीवन में आनी है। एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। पहले तो बड़ा अभिमान था, उसने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जलचर जीव, जब उसको पता चलेगा कि उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो हमसे आकर माफी मांगेगा। लेकिन थोड़े समय बाद जब उसने अपनी दृष्टि नीचे की तो उसने क्या देखा? बोले विशाल काय ग्राह जिसने गजेंद्र के पैर को पकड़ रखा है। पैर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन तिल भर पैर भी उस ग्राह ने नहीं छोड़ा। जितना अभिमान, जितना अहंकार, आज पूरा अहंकार नष्ट हो गया। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कहता, बच्चों मेरी सहायता करो, देवियों मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, मैं कष्ट में हूं। सबने क्या किया? बोले सूंड से सूंड जोड़कर खींचने का प्रयत्न किया। थोड़ा समय खींचने का प्रयास किया, बच्चों ने अपना सूंड हटाया और सूंड हटाते ही कहा, पिताजी आप तो निकलने का नाम नहीं लेते, हमारा भी तो कोई जीवन है, अपना जीवन कब तक आपके पीछे व्यर्थ बर्बाद करते रहेंगे। अपना सूंड हटाया और सूंड हटाकर लौटने लगे। हाथी ने, गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा देवियों, जिन बच्चों का पेट मैंने जीवन भर भरा, स्वयं भूखा रहा लेकिन इन्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया, आज मुझे कष्ट में छोड़कर सभी जाने लगे, सबने साथ छोड़ दिया। बेचारी उसकी पत्नियां क्या करती? 2-4 समय और खींचने का प्रयास किया। उन लोगों ने भी अपना सूंड हटाया और कहा, स्वामी आप निकलने का नाम ही नहीं लेते, कब तक प्रयास करेंगे? हमारे बच्चों को भी तो देखना है। सब लौट कर चले। और महाराज परिस्थिति ऐसी हुई कि 10,000 हाथी की शक्ति रखने वाला, इतना विराट जिसका परिवार, इतना बड़ा जिसका परिवार, आज कष्ट में यदि है, पीड़ा में है, संकट में है, तो अकेला पड़ा हुआ है, साथ रहने वाला कोई नहीं। और महाराज ये स्थिति जीवन में सबको देखनी है, सबके जीवन में ये स्थिति आती है। इसलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, संसार कैसा है, सुख में आन सब ही मिली बैठत, रहत चहु दिसी घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। ये संसार का नियम कैसा है? बोले सुख होगा, संपत्ति होगी, ऐश्वर्य होगा तो दूर दूर के रिश्ते नाते आकर अपना संबंध बताने लगे। अरे हमें नहीं पहचाना, हम तुम्हारी बुआ जी हैं। अरे अरे तुमने हमको नहीं पहचाना, हम फूफा जी हैं, काका जी, काकी जी, जिनको आप कभी देखे भी ना, वो भी संबंध बताएंगे। लेकिन महाराज जब विपत्ति आएगी, कष्ट आएगा, संकट आएगा, तो सभी याद रखना, साथ देने वाला कभी कोई नहीं होगा। और जिसको हम अपना अपना कहेंगे ना, वो अपने ही पहले साथ छोड़ जाएंगे। ये संसार का नियम है। जब गजेंद्र ने देखा कि मेरा सहायक, मेरा अपना इस संसार में कोई नहीं, तब आज परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा की याद हुआ। गजेंद्र ने विचार किया, जिसे मैंने अपना कहा, उन अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया।
इसलिए जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे जीवन दिया है, क्यों ना उन्हीं प्रभु को पुकारूं। और आज गजेंद्र ने सरोवर से एक कमल का पुष्प लेकर जैसी करुण पुकार करना प्रारंभ किया, उसी समय चतुर्भुज स्वरूप धारण कर श्री हरि नारायण आए उसके प्राणों की रक्षा कर। तो आज जैसे ही महाराज सुखदेव जी इस कथा को सुनाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन इस कथा से क्या सीख मिलती है? बोले यही सीख मिलती है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जिसका कोई नहीं हो सकता, जिसका कोई बल नहीं होता, जिसका कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं, उसका एकमात्र आश्रय होता है और वो है गोविंद, एकमात्र प्रभु।